चलिए ठीक है। साथियों नमस्कार। करियर कंपस ने शुरुआत की है पॉकेट वीडियो की। इसकी मूल बातों को आप समझ गए होंगे। पॉकेट वीडियो मतलब छोटा सा वीडियो, और एक एक वीडियो कम से कम आपके परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों में से एक प्रश्न का तो मादा रखता ही रखता है। अर्थात आप प्रति वीडियो एक प्रश्न बनाने तो जरूर सीख जाएंगे। हालांकि रीजनिंग में सबसे पहले क्लॉक से स्टार्ट किया गया। पॉकेट वीडियो क्लॉक का सेशन नंबर 1 आप देखेंगे अभी। तो सबसे पहली जो पॉकेट वीडियो है, देखिए आप मेरी इस बात से अवश्य सहमत होंगे कि किसी भी चैप्टर को प्रारंभ करो या किसी भी प्रश्न को बनाओ तो उससे पहले एक खासा काम करना होता है। यानी उस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, या फिर आप कह लें कि उस चैप्टर को भली भांति पढ़ने के लिए निश्चित तौर पर हम लोगों को एक पहले से काम करना होता है कि भाई इस प्रश्न को बनाने के लिए और कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है, सबसे पहले इसको जांचें। तो हमारे सामने जो पॉकेट वीडियो सेशन 1 है उसमें सबसे पहले क्लॉक को पढ़ने से पहले, क्लॉक को बनाने से पहले कौन कौन सी बातें हमारे पास पहले से मौजूद होनी चाहिए उस पर विचार करेंगे। पहली तस्वीर आपके सामने है। इस तस्वीर को गौर से देखें। घड़ी कैसी भी हो, चौकोर हो सकती है, गोल हो सकती है, अंडाकार हो सकती है, कोई लेना देना नहीं है। सभी घड़ियों में समानता आपको एक जरूर नजर आ जाएगी। वो समानता कौन सी है बताते हैं। ये डिस्टेंस आप जो देख रहे हैं घड़ी में 12, 1, 2 जो लिखा हुआ है, हम पहली दूरी कह रहे हैं कि 12 और 1 के बीच की दूरी, फिर 1 और 2 के बीच की दूरी, फिर 2 और 3 के बीच की दूरी। ये सारी दूरियां बराबर होती हैं, टोटल इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। ये देखें आप। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि भाई ये दूरियां जितनी हैं उनको गिनकर बताएं कि कितनी दूरियां। तो आप निश्चित कहेंगे ये कुल मिलाकर 12 दूरियां हैं। अच्छा बताइए, घड़ी का काम क्या है? तो लोग कहते हैं घड़ी का काम है समय बताना। भाई घड़ी समय नहीं बताता। वो घड़ी की क्षमता क्या है? घड़ी के सुइयों के परिक्रमण के बाद जो उसकी पोजीशन बनती है ना, उस पोजीशन को देखकर हम पता कर लेते हैं कि टाइम क्या है। मूल बात यह है कि घड़ी की दोनों सुइयां, अंडरस्टूड रखिएगा, दोनों सुइयों का मतलब है मिनट वाली सुई और आवर वाली, घंटे वाली सुई। ये दोनों सुइयां परिक्रमण करती रहती हैं, रिवॉल्यूशन करती रहती हैं क्लॉकवाइज दिशा में, और उसकी जो पोजीशन बनती है उस पोजीशन को देखकर हम लोग समय का पता कर लेते हैं। है ना बात ये सही? कुल मिलाकर 12 दूरियां हुई। अच्छा, कोई सुई 12 पर है और घूम कर, टहल कर, परिक्रमण मारकर वो पुनः 12 पर पहुंच जाती है। इसका मतलब आप कहते हैं 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड। सर्कुलर पाथ है साथियों। तो सर्कुलर पाथ में जैसे ही 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीशन हुआ तो आप समझ गए होंगे कि एंगल केंद्र पर 360 डिग्री का बन रहा होगा। और तभी आपने एक बात कही थी कि ये कुल दूरियां 12 होती हैं, और 12 दूरी का मतलब 12 से चलो फिर 12 पर पहुंचो, दैट इज 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड। और फिर 1 रिवॉल्यूशन मतलब सेंटर पर बना एंगल कितना? 360 डिग्री का। तो क्या ये सही नहीं है? 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 12 डिस्टेंसेस इज इक्वल टू 360 डिग्री, और तो फिर 1 डिस्टेंस इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 12, इट मीन्स 30 डिग्री, राइट। अर्थात घड़ी की दो लगातार अंकों या संख्याओं के बीच, 5, 6 के बीच, 6, 7 के बीच, 7, 8 के बीच, 8, 9 के बीच, लगातार 2 अंकों या संख्याओं के बीच का एंगल ऑलवेज कितना होगा? 30 डिग्री। किसी भी क्लॉक के प्रश्न को बनाने से पहले यह बात हम लोगों को अवश्य आनी चाहिए। फिर आते हैं, आप कल्पना करें कि दोनों सुइयां 12 पर हैं छात्रों। अब ये परिक्रमण करेंगी तो परिक्रमण में दोनों के गतियों का आप थोड़ा अध्ययन करेंगे। 1 घंटा बीत गया, आप मानिए। घड़ी की दोनों सुइयां हैं कहाँ मौजूद? पहले से 12 पर मौजूद हैं। अब ये परिक्रमण करेंगी कितने घंटे तक? 1 घंटे तक। क्या ऐसा होगा? मिनट की सुई पूरी रिवॉल्यूशन मार देगी, पूरी रिवॉल्यूशन 1 घंटे में। और आवर हैंड 12 पर से हटकर 1 पर चली जाएगी। मेरी बात सुनिए, हुआ क्या? मिनट की सुई ने 1 घंटे में 12 दूरियां कवर कर ली, और आवर हैंड ने मात्र 1 डिस्टेंस। मतलब ये भी हो गया कि घंटे वाली सुई ने 30 डिग्री का एंगल बनाया और मिनट की सुई ने पूरी 360 डिग्री की एंगल बना दी।
तो क्या इससे ये फॉर्मूला डिराइव नहीं हो जाता कि मिनट की सुई की स्पीड आवर हैंड की स्पीड से 12 गुना ज़्यादा होती है। ये बात क्लॉक के प्रश्न को बनाने से पहले हम लोगों के पास स्टोर होना चाहिए। फिर देखेंगे पॉकेट वीडियो 2, 3, 4 जो भी हो, उसमें जितने भी टाइप के प्रश्न आएंगे आवश्यकता पड़ेगी इन तथ्यों की और प्रश्न आसानी से आप बना पाएंगे। अब देखते हैं दूसरी कौन सी बात हम लोगों को याद करनी चाहिए। अब दोनों सुइयां 12 पर मौजूद हैं, ध्यान से देखना है, सीखना है। आवर हैंड 1 आवर में 1 डिस्टेंस, इट मीन्स 1 घंटे में आवर हैंड अगर 12 पर है तो वो 1 पर चली जाएगी, 1 डिस्टेंस कवर करेगा। मिनट हैंड 1 घंटे में 12 डिस्टेंसेस कवर करता है, 1 घंटे में पूरी की पूरी रिवॉल्यूशन मार देता है, मतलब 12 डिस्टेंसेस कवर करता है। ये दोनों बातें आप समझ गए होंगे। अब ये सेकेंड हैंड की सुई 1 घंटे में कितनी दूरियां कवर करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एनटीपीसी रेलवे ने क्या किया, आवर और मिनट की सुई के साथ बने हुए प्रश्नों को तो सभी लोग पूछ रहे थे, सभी आयोग, एसएससी भी यूज कर रहा था, बीएसएससी ने भी यूज किया, और एनटीपीसी ने सेकंड की सुई की मध्यस्थता कर दी। और सेकंड की सुई की जानकारियां बहुत कम किताबों में दी जाती हैं, हमारे सभी छात्र परेशान हो गए उस पर। तो हम आज क्या करते हैं, हम और आप मिलकर सेकंड की सुई की मध्यस्थता कराते हैं। सेकंड की सुई 1 मिनट में 1 रिवॉल्यूशन मारती है, 1 मिनट में 1 रिवॉल्यूशन मारती है। नहीं, सोचिए, सेकंड की सुई 1 घंटे में मतलब कितने देर में, 60 मिनट में। बात बराबर, 1 आवर 60 मिनट बराबर वाली बात है। सेकंड की सुई ने 1 मिनट में पूरा ये रिवॉल्यूशन क्रिएट कर दिया, मतलब 12 डिस्टेंसेस कवर कर ली, 12 डिस्टेंसेस कवर कर ली ना 1 मिनट में। तो 60 मिनट में वो 60 गुना 12, इट मीन्स 720 डिस्टेंसेस प्राप्त करेगी। और 1 डिस्टेंस का मतलब बोलिए क्या है, 12 से 1 के बीच, 1 से 2 के बीच, 2 से 3 के बीच, लगातार 2 अंकों या संख्याओं के बीच की दूरी को हम लोग क्या, उसी को दूरी हम लोग मान रहे हैं। ये भी आपको पहले से जानकारी हासिल करके रखनी है हम लोगों को। आइए अगली जानकारी हासिल करते हैं, बहुत सावधानी से देखने की आवश्यकता। मिनट की सुई 1 घंटे में 1 रिवॉल्यूशन मारती है, अभी ये जानकारी हासिल की गई थी हम लोगों के द्वारा। 1 घंटे में 1 रिवॉल्यूशन, इट मीन्स 12 डिस्टेंसेस क्रिएट करती हैं वो। तो 1 घंटे का मतलब मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाती हैं, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाएंगी। राइट, आप याद करें, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। साथियों याद रखेंगे इस बात को, ये छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन प्रश्नों को बनाने में काफ़ी सुविधाजनक स्थिति होगी आपकी अगर आप इन सभी बातों को याद कर लेते हैं। तो अगली बात हम लोग करेंगे, मिनट हैंड की बात हो गई, आवर हैंड की बात कर लेते हैं। आवर हैंड अभी अभी जानकारी मिली थी, 12 आवर में 1 रिवॉल्यूशन, इट मीन्स समझिए, आवर हैंड 1 घंटे में कहाँ जाएगा भाई, 1 घंटे में वो 1 पर चला जाएगा। चलिए आवर हैंड की बात कर लेते हैं। आवर हैंड की रिवॉल्यूशन क्या है, आवर हैंड 12 घंटे में 1 रिवॉल्यूशन मारता है, इट मीन्स 1 घंटे में देखिए 1, 2 घंटे में 2, 3 घंटे में 3, 4 घंटे में 4, तो 12 घंटे में 12, यानी 12 घंटे में 12 दूरियां कवर कर लेता है, मतलब 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड। 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड मीन्स 360 डिग्री का एंगल बनेगा। तो बोलिए आवर हैंड 720 मिनट, भाई 12 घंटे को मिनट में चेंज कर दिया हमने, 720 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो 1 मिनट में 360 डिवाइडेड बाय 720 डिग्री, इट मीन्स हाफ डिग्री का एंगल बनाएगी। बात सही है, याद तो रखना होगा, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल, और आवर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनाती है। अब अगली जानकारी प्राप्त करते हैं, सेकंड की सुई, भाई इसकी मध्यस्थता कर लीजिए, कोई नहीं करता, हम लोगों को कर लेना है। सेकंड की सुई 1 मिनट में 1 रिवॉल्यूशन मारती है, 1 मिनट में ही पूरी की पूरी डिस्टेंस कवर कर जाती है सेकंड की सुई। तो अब ये 60 सेकंड में 12 डिस्टेंसेस, समझ रहे हैं आप बात। अगर 60 सेकंड में 12 डिस्टेंसेस 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड, इट मीन्स 360 डिग्री, तो 1 सेकंड में 360 डिवाइडेड बाय 60 मतलब 6 डिग्री। 1 सेकंड में आवर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल, मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल,
और सेकंड हैंड 1 सेकंड में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। ये बात आप लोगों को पहले से याद रखनी होगी। आगे की बात देख करें कौन सी जानकारी है। ये संक्षेप में एक जानकारियाँ आपके सामने रखी हुई हैं, इनको अवश्य याद करके रखेंगे कि 1 मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल, आवर हैंड 1 मिनट में आधे डिग्री का एंगल और सेकंड हैंड 1 सेकंड में 6 डिग्री का एंगल। क्लॉक के किसी भी प्रश्न को बनाने से पहले इन सभी जानकारियों को अगर मस्तिष्क में चलाते रहेंगे तो किसी भी प्रश्न में ट्रिकी अप्रोच खोजने की आवश्यकता नहीं है। कॉन्सेप्ट आपके पास इतना अच्छा है कि इसके किसी भी ट्रिक को आप अवश्य ढूंढ लेंगे, आसानी से ढूंढ लेंगे। मिलते हैं फिर से पॉकेट वीडियो 2 क्लॉक के पॉकेट वीडियो 2 सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।